अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर सिस्टर्स एंड फैमिली मेम्बर, इट्स मी अब्दुल वहाब विद न्यू एपिसोड। दोस्तों, जो मेरा आज का टॉपिक है वो एक कंपैरेटिव एनालिसिस है। जब इंसान एक गलती करता है तो उसको उसकी कीमत पे करनी पड़ती है, उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। यही गलती अगर कौम और मुल्क के लेवल पे हो तो उसका खमियाजा कौम को और मुल्क को भुगतना पड़ता है, उसकी कीमत पे करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे बहादुर शाह ज़फ़र जो थे वो एक बादशाह थे, मुगलिया दौर के आखिरी बादशाह, वो एक शायर भी थे। तो उनका जो दौर था उसमें वो शेर व शायरी की तरफ उनकी तवज्जो थी, सल्तनत पे उनका अबूर कम हो गया था। हर वक्त उनके यहाँ मुशायरा और इस तरह की महफ़िलें जमती थी। तो इसी वजह से उनका एक शेर भी था कि ज़फ़र दो गज़ ज़मीन भी ना मिली दफन के लिए, मतलब पूरा शेर इस तरह से था। तो कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए, दो गज़ ज़मीन भी ना मिली कोई यार में। तो उनके जो शहज़ादे थे उनको मार दिया गया और उनके सामने मार दिया गया, और बाद में जो उनकी नस्ल बची वो भीख मांगने पे मजबूरी। अब ये जो गलतियाँ इन्होंने की थी वो एक दिन में नहीं की थी, उसकी एक पीछे हिस्ट्री थी। और जब अंग्रेज़ आए थे और वो कामयाब हुए थे उसकी भी एक हिस्ट्री थी। ये इसी तरह इंसान जो है, अगर वो कामयाब होता है या नाकाम होता है, जो अगर कामयाबी है उसके पीछे एक लॉन्ग हिस्ट्री होती है, और नाकामी होती है जो उसके पीछे भी एक हिस्ट्री होती है। जो नाकामी होती है वो एक एरर्स की एक लिस्ट होती है जो कंटिन्यूसली हम डेली बेसिस पे रिपीट करते जाते हैं। और जो हमारी कामयाबी होती है वो हमारी गुड हैबिट्स होती हैं, हेल्दी हैबिट्स होती हैं, हेल्दी बिहेवियर होता है जो हमारा डेली की बेसिस पे होता है, जो हमें कामयाब बनाता है। यही हमारा एक एनालिसिस है जो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो तबाही आती है वो एक दिन में नहीं आती। तो बादशाह सलामत का जो मुशायरा होता था वो सारी रात चलता रहता था। सुबह फजर के टाइम पे मुशायरा ख़त्म होता था तो बादशाह सलामत सोने के लिए तशरीफ़ ले जाते थे। और दूसरी तरफ जो अंग्रेज़ थे, जो वहाँ पे एक सोसाइटी अंग्रेज़ों के लिए बनी हुई थी उसमें रहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, तो वो क्या करते थे, वो एक अलहदा से उनका एक सिस्टम था। वो उठते थे सुबह सुबह, जब सूरज के साथ ही वो उठ जाते थे और अपनी वर्जिश करते थे, घुड़सवारी करते थे, नेज़ाबाजी करते थे। उनमें जो आर्मी के लोग थे वो भी ऐसे ही करते थे, और जो सिविलियन थे वो भी ऐसे ही करते थे। वो मतलब फ़जर सूरज के साथ ही उठ जाते थे। और इधर क्या होता था कि बादशाह सलामत फ़जर के बाद सो जाते थे, और जब ये फ़जर के बाद सोते थे तो उठते थे तकरीबन ज़ोहर के टाइम पे। महल में जो ज़ोहर का टाइम था वो नाश्ते का टाइम था, और दूसरे जो अंग्रेज़ थे उनके लिए ज़ोहर का जो टाइम था वो मतलब लंच टाइम था। बादशाह साहब जो बादशाह सलामत हैं वो ज़ोहर के टाइम पे नाश्ता किया करते थे। इसी तरह शहज़ादे ज़ोहर के टाइम पे उठते थे। उठ के उस वक़्त उन्होंने जो भी उनके मशागल होते थे वही करते थे। तो उन जो भी उनकी पसंदीदा लवाज़मात थे वो करते थे। तो इस तरह से जो बादशाह सलामत हैं उन्होंने किस तरह से, एक एनालिसिस ये है कि उन्होंने किस तरह से लीड कर रहे थे। और दूसरी तरफ जो मतलब सक्सेसिव हेल्थ हैबिट्स थी, जो सक्सेसिव बिहेवियर था कामयाबी का, हेल्दी इन्वायरमेंट था, वो उनका क्या था जो कामयाबी की तरफ जा रहे थे। यहाँ से एरर्स स्टार्ट हो गए कि किस तरह से उनके डेली के छोटे छोटे एरर्स स्टार्ट हो गए, गलतियाँ जो उनको नाकामी की तरफ ले गई। और किस तरह से दूसरी तरफ किस तरह से वो लीड कर रहे थे अंग्रेज़, और किस तरह से वो कामयाब होते गए। ये बात इसी तरह है कि जो भी काम आप ज़वाल के टाइम पे करेंगे वो आपको ज़वाल की तरफ ही ले जाएगा। अब ये मत सोचें कि अगर आप सुबह के टाइम पे उठते हैं, आज लोग उस वक्त सोए होते हैं, आपका कारोबार नहीं हो रहा होता, अल्लाह ताला उतनी ही बरकत डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ऐसा नहीं है कि वो जो बहादुर शाह ज़फ़र थे वो मैसूर के वहाँ पे हाकम थे, वो अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब थे, या इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जो हाकम हैं वो अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब हैं। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, जो भी एक दायरे को तोड़ता है वो तनज़ली का शिकार हो जाता है। अब पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेसी है, ऑफिसर्स हैं या गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं या अदारे हैं, अगर वो अपना काम सही तरह से परफॉर्म नहीं करते, टाइम से नहीं उठते, लोगों को सही तरह से डिलीवर नहीं करते, अगर वो इस चीज़ पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि जो 9 o'clock की बजाय वो 10 o'clock आते हैं, वो इस बात पे प्राइड फील करते हैं, या हम लोग इस बात पे खुश होते हैं कि मैं तो ज़ोहर के बाद ही उठता हूँ सो के, मेरा सारी रात जागता हूँ, ज़ोहर के बाद ही उठता हूँ। तो ये एक प्राइड नहीं है, ये हमें तनज़ली की तरफ लेके जाता है। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक है मैं उसको इस तरह से समराइज़ करता हूँ कि जो नाकामी है वो भी एक दिन में नहीं आ जाती, और जो कामयाबी है वो भी एक दिन में नहीं आ जाती। जो कामयाब लोग होते हैं उनके पीछे भी एक हिस्ट्री होती है,
हैबिट्स होती हैं। जो नाकाम लोग होते हैं उनके पीछे भी एक हिस्ट्री होती है, हैबिट्स होती हैं। हर चीज़ का एक टाइम होता है, उसको टाइम पे करना चाहिए। अगर आप उसको टाइम पे नहीं करेंगे, अगर 3 बजे आप तंजीम साजी करेंगे तो उसके जो नताइज हैं वो आप देख ही रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बाय।